हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए गणित के लिए हम उपयोगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला कर रहे हैं उसको शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 221 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2014 में पूछा गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के से बहुत सारे सवाल पूछे गए अलग अलग सालों में। तो हम इनको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ये रख दिया। देखिए हमने लिखा हुआ है इसमें कि दिया है हमारे पास संख्या 135 और संख्या हमारे पास क्या दे रखी है 225। अब 225 क्या है 135 से बड़ी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम इसे करते रहेंगे और लास्ट टाइम पे जो b की जगह में होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए a की जगह में जो बड़ी संख्या है 225 रख दिया हमने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जब। b की जगह में 135। अब 135 को हम किससे गुणा कर रहे हैं 1 से करेंगे तो 135 और 225 में से यदि हम इसको घटाएं तो कितना आ रहा है 90। अब हमारे पास r इज इक्वल टू 90 है और ये क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः इसमें हम कर लेंगे, पुनः फिर से करेंगे तो उस कंडीशन में ये वाला a की जगह में जाएगा और जो r होता है इसमें ये b में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 135 बराबर 90। अब 90 एकम 90 और यहाँ पे कितना हुआ 45। फिर से r इज इक्वल टू 45 और 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम लिख देंगे तो पुनः इसको हल करने में अब फिर से ये a की जगह में जाएगा और ये यहाँ पे b की जगह में जाएगा। तो तीसरी कंडीशन में हमारे पास 90 इज इक्वल टू 45। अब 45 को यदि हम दो बार गुणा करें तो 90 होता है और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे यहाँ 0। तो इस स्थिति में जो b की जगह में होगा ये हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हम लिख देंगे 135 तथा 225 का एचसीएफ क्या होगा 45 होगा। ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 222 बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। 2014 में पूछा गया। हमें यह बताना है कि इन दोनों से मिलने वाली रेखा इस बिंदु पर किस अनुपात में होंगे। तो हमने इनको मान लिया, देखिए यहाँ पे कि ये m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए विभाजन सूत्र जो होता है वो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये m1 m2 है, ये x और ये y है और ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इसकी जगह में हमारे पास आ जाएगा 1 x, यहाँ पे इसके लिए हमने m लिया हुआ है इनटू x2 मतलब 6 प्लस इसकी जगह में n लिया हुआ है और इनटू -3 ये x1 हो गया और अपॉन में हमारे पास क्या हो गया m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ जाएगा तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो -m1 माइनस m इसकी जगह में n है हमने लिया हुआ तो ये m और n हो जाएगा। यहाँ पे भी हम n लिख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 6m -3n। n वालों को एक साइड और mm वालों को एक साइड, तो m को इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 6m प्लस m और इसको इधर ले गए तो ये हमारे पास 3n -n। 6 प्लस यहाँ पे तो क्या हो गया ये 7m हो जाएगा 7m और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2n। m के अपॉन में n ले लें तो m अपॉन n हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 और ये इसमें क्रॉस में नीचे चला गया तो क्या हो गया n। तो ये इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 2:7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो क्रमागत कहा गया है, यदि हम मान के चलें कि एक 13 है तो उसका अगला क्या होगा 14, मतलब उसमें एक और जोड़ना है। तो हमने इसी प्रकार से यहाँ पे लिया हुआ है। ये देख सकते हैं कि हमने क्या मान लिया कि एक जो संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने x+1, उससे अगली वाली। तो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है कि x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। इसको क्रॉस कर लिए तो हमने पास क्या होगा x² प्लस x और ये इधर आ जाएगा तो -306 बराबर 0। अब हमने इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या है, यहाँ पे हमारे पास x आ जाए।
तो देख सकते हैं मैंने इसके गुणनखंड यहाँ पे ये किए हुए हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 2 गुणा गया 17। अब इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको एक साल के तो 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 17 क्या होता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, इसमें हमारे पास हो गया 18 एक्स, इधर की तरफ हम चलें तो यहाँ पे माइनस 17 एक्स और 306, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया हमारे पास x प्लस 18 और इधर हमारे पास माइनस 17 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बचा x प्लस 18। तो फाइनली दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे जो बच रही हैं हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बचा हमारे पास x प्लस 18 और दूसरा हमारे पास यहाँ पे बच गया x इधर से और इधर से 17 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास या तो x प्लस 18 बराबर 0 हो सकता है या दूसरी कंडीशन में x माइनस 17 बराबर 0। तो इसको देखें तो x बराबर माइनस 18 हो जाएगा और इधर की तरफ जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है इधर तो प्लस। तो माइनस वाला तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहा गया है। तो इस स्थिति में हमारे पास x का मान क्या होगा 17। तो हमारे पास यहाँ पे जो पूर्णांक आ जाएंगे, पूर्णांक वो एक तो 17 आ जाएगा और 17 के अगला ही वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे, जिससे हमारा उत्तर क्या आ गया, एक का 17 आ गया और एक 18 आ गया। तो ये हमारे उत्तर आ गए इसके। देखिए आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सभी ने छतरियां तो देखी हैं, अब उनकी क्रमागत दो जो तारे होती हैं उनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, इस प्रकार से बना दिया। एक छतरी दी हुई है जिसमें 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान के चले मुझे इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो ये त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमें दे रखी है 45, और दूसरा मुझे इसके बीच का एंगल, क्योंकि ये अपने आप में क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है। तो त्रिज्या खंड के लिए हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब पूरे के पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वहाँ पे हमारे पास क्या आता है 360, और इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, हमारे 8 पार्टों में इसको डिवाइड किया है। तो 8 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये मान यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे इसका मान हो जाता है 45/360, पाई का मान 3.14 गुणा इसका मान यहाँ पे हो गया 45 का स्क्वायर। अब इससे ये कटेगा तो ये हमारे पास 8 बार कटेगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या होगा कि 1/8 इंटू 3.14 इंटू, अब आपको 45 का स्क्वायर आता है क्या, तो 45 का जो स्क्वायर होता है वो या तो आपको लर्न है तो ठीक है, और नहीं आता है तो इसको आप याद कर ले। 45 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 2025। अब इनको हमने आपस में गुणा करना है। अब 2025 को यदि हम 3.14 के साथ गुणा करें तो ये मैं पहले हल कर चुका हूँ, जो मैंने रफ में किया हुआ है, क्योंकि इतने यहाँ पे कर नहीं सकते इतना ज़्यादा। ये यहाँ पे आ रहा है 6358.5 और बटे में हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 है। अब 8 का भाग हम इसमें दे सकते हैं। देखिए 8 का भाग देंगे तो 8 64 होता है, तो 8 7 56 हुआ 56। यहाँ पे हमारे पास जो बच गया 7 बच गया 75 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया 72 होता है, 75 में से 72 गया तो कितना बचा यहाँ पे 3 बचा हमारे पास, 3 हो गया तो 38 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 8 चौको 32, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, ये कितना हो गया 45 हो गया, दशमलव यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 8 चौको 32, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 65 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 8 8 64, एक बच गया हमारे पास, एक मतलब कितना हो गया 10 हो गया, 10 का मतलब हो गया 8 एकम 8, कितना बचा फिर बच गया यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, अब बच गया 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, चाहे दशमलव के 2 बिंदुओं तक भी लिखे तो वो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, और ये आपके बोर्ड पेपर में आने
वाले हैं, ये समझ लीजिए। तो इसलिए इनकी तैयारी अच्छे से करें। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी इसको भेजें, जिससे और बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में ऐसे ही।